जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 5.3। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 5.3। ये बच्चे समझिएगा, यदि हम बात करें तो एक्सरसाइज 5.3 में हम पढ़ने वाले हैं। निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। कोई बच्चा बात नहीं करेगा बता दे रहे हम, ये तुरंत बात करेंगे, कोई गुंजाइश नहीं उसमें। अंजलि तुमको बात भेजे में नहीं आ रही है। हम एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ने वाले हैं। ये बच्चे समझिएगा, जैसे कभी कभी इसमें क्या कर देता था हमको कोई एपी वगैरह दे करके, मान लेते हैं 2, 6, 10, 14, 18 ऐसे कुछ भी एपी दे करके इसका कोई हम कभी 12वां पद, 14वां पद, 18वां पद कुछ भी पूछ लिया करता था। अब हमें क्या काम करेगा बच्चे, कोई एक एपी देकर मान लेते हैं इसका लास्ट में से जाता जाता हो कहीं रहा होगा 204 वगैरह कुछ भी होगा। ऐसे कोई एपी दे करके हमें और कहेगा इसका योग करके बता दीजिए, यानी इस पूरी एपी का योग कितना होगा, जोड़ने पर कितना आएगा वो बता दीजिए। तो समझिएगा बहुत कठिन काम नहीं है। हमने यदि हम बात करें तो हमने nवां पद का फार्मूला पढ़ा था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू e। जहाँ आप परिचित हैं कि a हमारा AP का प्रथम पद होता था और d हमारा क्या होता था, सार्वंतर। और सार्वंतर हम निकालते कैसे हैं, a2 माइनस a1, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते थे तो हमारा d आ जाता था। ये बताओ n क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, यानी इस एपी में कितने पद हैं ये बताता हमारा कौन, n बताता। और an की बात करें तो ये हमें बताता है कि कैसा पद हमको पूछा जा रहा है या निकाला जा रहा है। ठीक, इन सभी चीजों से आप एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो गए। अब अगर हम बात करें कोई किसी समांतर श्रेणी में मान लेते हैं n पद है, कितना पद है, n पद, यानी हमको ज्ञात नहीं है कि उस सीरीज में कितना पद है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। तो अगर किसी एपी में n पद है उसका योग निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, समझिएगा। एपी के n पदों का योगफल, ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। इसके पहले हमने पढ़ा था एपी का nवां पद है जो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह वही एपी का nवां पद। ठीक, ये क्या है, एपी का nवां पद। इसको हमने बताया था कि हम an लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसको tn भी लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस मैं बताए थे आपको, है ना। अब यहाँ समझिए, कोई एपी हमको दिया है, उसमें मान लेते हैं n टर्म्स हैं। वही हमने लिखा कि एपी के n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है बच्चे, समझिएगा ध्यान से। होता है बच्चे, अगर हम योग कहें तो योग को अंग्रेजी में कहा जाता है सम। क्या कहा जाता है, सम। सम मतलब होता है योग। हम लिखते हैं SN, इसका मतलब हो गया n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, SN। देखो ऐसे, सम ऑफ n टर्म्स, यानी n पदों का योगफल, जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, SN लिखते हैं। क्या लिखते हैं, SN। हिंदी में कहेंगे तो n पदों का योगफल, अंग्रेजी में कहेंगे तो सम ऑफ n टर्म्स। ठीक, ये बच्चे होता क्या है, समझे ध्यान से। SN बराबर यानी n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, होता है n/2। अब ये बताओ n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, जो आप परिचित है। SN बराबर 2a, SN भी बड़ा ब्रैकेट रहेगा, फिर होता है 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू, ये हमारा हो गया n पदों के योग का फार्मूला। एक तो ये होता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो एक छोटा सा भी होता है। ये बच्चे समझिएगा, वो छोटा सा कब होता है, यदि हमको प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो। कौन कौन सा, एपी का प्रथम पद और अंतिम पद पता हो, तब हमारा SN का फार्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l
हम बताए थे कि लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, है ना, लास्ट टर्म। तो अगर हमको प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा देंगे, भैया प्रथम पद है और यह है और नंबर ऑफ टर्म पता रहेगा, फटाक से छाट देंगे। तो अगर ए और एल पता रहे, यानी प्रथम पद और अंतिम पद पता रहे, तब तो हम ये वाला फार्मूले का यूज करेंगे। अगर नहीं पता होगा तो हम लोग ये वाले फार्मूले ठीक सॉल्व करेंगे। और ए वगैरह निकालना, डी वगैरह निकालना ये कोई कठिन काम नहीं है, पिछले एक्सरसाइजों में हमने बहुत बेहतरीन ढंग से सीखे। तो चलिए यही दो फार्मूले थे जिन्हें में पढ़ना था। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इन्हीं सब फार्मूले का प्रयोग हम करते हैं। तो देखते हैं बच्चे एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, समझिएगा ध्यान से बच्चे। करा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। नीचे जो समांतर श्रेणी दी गई है उनका आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है, सम फाइंड करना कि कितना होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या काम करता हूँ, एपी लिख लेता हूँ, जो हमारी एपी है ये बच्चे। पहले का पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम एपी को लिखते हैं। यदि हमारी बात करें, एपी हमारी जो है बच्चे क्या है, 2 7 12 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। ये एपी की बात करें तो ये एपी गई है 10 पदों तक। कई पदों तक? 10 पदों तक। ये बच्चे अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारी एपी है। ये हमारी एपी, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप लास्ट टर्म समझने की कोशिश मत करिएगा, ठीक। ये नहीं कह रहा है कि इसका अंतिम टर्म ये है। अगर अंतिम टर्म ये होता तो ये पदों की संख्या ना लगाता, ठीक। ये पदों की संख्या करा कहाँ तक जा रहा है, 10 पदों तक जा रहा है। इसको आप लास्ट टर्म समझने की कोशिश मत करिएगा, ठीक। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। मैं इसका योग निकालता हूँ, तो अंतिम पद नहीं पता है तो दूसरा शॉर्ट वाला फार्मूला जो है वो तो नहीं लग पाएगा। तो हमारा होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू। इसी फार्मूले से लगाने की कोशिश करता हूँ। इस फार्मूले से लगाने के लिए पहली बात तो हमको n पता होना चाहिए, ध्यान से समझिए बच्चे। पहली बात तो हमको n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। तो AP की सहायता से मैं a और d तो तुरंत सड़क से निकाल लूंगा, लेकिन थोड़ा सा हमको n फाइंड करने में वक्त लगेगा। ज़्यादा वक्त तो भी नहीं लगेगा, लेकिन भाई वक्त तो लगभग जाएगा। तो समझिएगा बच्चे, हम जानते हैं कि जो हमारा AP का फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा ए होता है। ए कितना हो गया, 2। ए हो गया हमारा 2। अब डी निकालने का तरीका बताएं, डी कैसे निकाला जाता है, A2 माइनस A1। दूसरे वाले में से पहले वाले को क्या करते हैं, घटा देते हैं। डी बराबर जाएगा 7 माइनस 2, तो डी बराबर 5। ए बच्चे हमको ए पता हो गया, डी पता हो गया, लेकिन इन्हीं दो चीजों को निकाल कर मैं योग नहीं निकाल सकता, क्योंकि अभी तक हमारे पास n नहीं है। तो पहला काम हमारा क्या होगा बच्चे, n निकालना। तो समझिएगा हम n निकालेंगे कैसे, देखो। अब अगर हम बात करें, देखो करा 2 7 12। अब खुद किताबियाम का क्वेश्चनवा में डॉट 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 कई पदों तक, खुद मेंशन करेगा। बस थोड़ा सा समझने की देरी है बस। ये देखो 1 पद 2 पद 3 डॉट 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 कहाँ तक, 10 पद। तो खुद ही कहते हैं कि कई पद बा, पदों की संख्या कितनी है, n हमारा हो जाएगा कितना, n बराबर 10। तो हमारे पास a है, d है, n है, वैल्यू रख देते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाए। तो समझिएगा बच्चे, Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू। वैल्यू रखो सबका। यदि बात करें n का मान कितना, 10 10/2 ब्रैकेट में 2 माना जाता है गुणा
गुणा ए का मान कितना है 2, प्लस था तो प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, डी हमारा है 5। तो चलिए 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 5 क्या हो जाएगा 2 दूना 4, ये बच्चे 10 में से 1 घट जाएगा, बच जाएगा 9, 9 बचे 45 और हो जाएगा यहाँ पर 5 गुणते 45 4 49, 49 पंचे कितना होगा 50, 25 में से 5 कम 245। एस एन हमारा जो आया यानी कि अरे हाँ यहाँ एन नहीं, एन के मान हमको पता था कितना था 10, हो जाएगा एस 10। ये बता रहा है कि एस 10 क्या बता रहा है 10 पदों का योग, सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक, इन 10 पदों का योग। बातें सभी को क्लियर है? कहीं दिक्कत किसी को? आगे बढ़े? चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है। बच्चे बात नहीं, बात करने के लिए मना कर रहे हैं हम। अगर इसी के बच्चे बात है, इसी के दूसरे पदों की बात करें, दूसरे पद का इसी के दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दे रहा है एपी हमको दे रहा है कुल मिलाकर कितना -37 -33 -29 कई पदों तक 12। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। तो कुल मिलाकर हमें इसमें भी योग ज्ञात करना है, तो जैसे पहला था वैसे दूसरा भी है। ए कितना हो जाएगा ए हो गया -37, डी बता दो डी कितना होगा कितना आएगा -4। चलिए निकाल कर देख लेते हैं। डी हमारा होता है A2 -7, -33 घटाने के लिए माइनस किसको घटा रहे हैं -37 को घटा रहे हैं, तो डी बराबर हो जाएगा -33 और माइनस माइनस प्लस का 37, प्लस 37 में से माइनस का 33 घट जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 4। हमने एक बार नहीं कई बार बताया है कि जब ऋणात्मक वैल्यू घटाया क्या करें तो जरूर ब्रैकेट का उपयोग किया करें, अन्यथा आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके चले आएंगे। अभी -4 रख देते तो गुड़ गोबर हो जाता, मुहावरा ना तो हिंदी में गुड़ गोबर करना यानी बना काम बिगाड़ देना, तो जो बना काम था वो भी बिगाड़ देते। इसलिए ध्यान से मैथ में अहम बात है कैलकुलेशन, थोड़ा धैर्यता पूर्वक किया करें। तो यदि हम बात करें डी का बच्चे, डी हमारा हो जाएगा -33 घटाने के लिए -37, तो डी बराबर आ जाएगा बच्चे -33 प्लस 37, तो डी बराबर आ जाएगा प्लस का 4। चलिए इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई बच्चा लिखेगा नहीं कि 2 में से -2 घटाएंगे कितना बचेगा 2 में से -2 घटाएंगे कितना बचेगा। चलिए काफी बच्चों का जवाब सही आ रहा है, हाँ ठीक है। अरे ठीक है हम बता दे रहे हैं, हाँ ठीक है छात्रों हम बता आएगा 4। चलिए समझते कैसे आए बच्चे छात्रों, देखो अगर किसी से आप पूछेंगे भैया 2 में से -2 घटाओ तो वो तुरंत ही कहेगा 0, लेकिन 0 नहीं होगा, प्लस का 4 होगा। समझिएगा ध्यान से बात। हम ये बच्चे 2 सभी ध्यान से क्या करना है, अपने रूल पर चलना है, बोले कोई कुछ भी। 2 में से घटाना है तो घटाने के लिए होता है माइनस। अब मैं किसको घटा रहा हूँ -2 को घटा रहा हूँ, तो जाएगा 2 माइनस माइनस 2 और 2 कितना होता है 4। इस बात को ध्यान दो। जैसे अभी किसी से पूछा जाए कि ए बच्चे अच्छा बताओ यार प्रश्न का भी जवाब, 1 में 0 से भाग करें कितना आएगा 0 आएगा। आप परिभाषित रहेगा, देखो बताए एक दिन बताए थे हम ये भी बात, समझ ध्यान से। एक दिन हम ये भी बात बताए थे कि यदि नीचे 0 हो
ऊपर दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, रिजल्ट हमेशा जो है साई चौरसिया अनडिफाइंड देगा, इंफिनिटी देगा, अपरिभाषित देगा। ठीक, देखो अगर आप 0 से आए बच्चे, कौन बात कर रहा है? 0 से भाग करेंगे अगर हम 1 में, तो कई बार पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार, आ गया 1, फिर कई बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन ये कटेगा नहीं। ये जानते रहेगा कि यदि नीचे 0 हो, ऊपर दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, रिजल्ट हमेशा 0 होता है। बस इसे याद रखिएगा बस कि नीचे 0 अपरिभाषित, ऊपर 0 तो 0, ये ध्यान दीजिएगा बस। तो चलिए आ जाते हैं तुम क्वेश्चन बात। ये बच्चे चलिए हमारे पास आया, बच्चे बात ना करो, हमारे पास A आ गया, B आ गया, और N की बात करें तो N हमको खुद ही दिया रहा है 12। मैं यहाँ जब कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा था तो कुछ इतने समझ लीजिए कि इतने बच्चे ब्रिलियंट हैं, कुछ इतने दिमागदार हैं कि वो नोट करने में मस्त थे, उनको इस कॉन्सेप्ट से कोई लेना लादना नहीं था। अरे चले लगा देते हैं बच्चे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, तो वैल्यू सब रखते हैं। Sn कितना बच्चे? S 12 बराबर 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान -37 प्लस n का मान 12 -1 d का मान 4। 2 1 के 2, 2 6 12, 6 है बच्चे। 37 गुना कितना हो जाएगा? -74 प्लस 12 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 11, और 11 चौक 44। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा 6, 74 में से 44 घटा बच्चे कितना? -30, 6 3 का 18 -100। S 12 बराबर हो गया हमारा -180। चल अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये बच्चे दूसरा छोड़ देगा हम, यस सर कर लोगे? यस सर। दशमलव का है, तीसरा छोड़ दीजिए, ये बच्चे शांत हो जाओ। बात ना करो बच्चे। 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 100 पद होता। ये बच्चे समझ ध्यान से, कोई बच्चा बात नहीं करेगा, समझ ध्यान से, लिखना मत करो। यदि हम बात करें ए का मान हमारा 0.6 है। यदि हम बात करें डी का, तो डी हमारा हो जाएगा बच्चे देखो 1.7 माइनस 0.6। देखो जिनको दशमलव घटाना नहीं आता वो समझ ध्यान से, राज का चौरसिया यार समझा। अब आप बतियात राबू काबू की सर जी ना समझ। अब आप ए बच्चे साथ रहिए, दशमलव के ठीक सामने दशमलव का, ये इधर वाला अंक इधर, उधर वाला अंक इधर। 0 7 में से 6 गया, 1.6 बचाई, इन्हें आ जाएगा 1.1। b बराबर आ गया हमारा 1.1। यदि हम बात करें n का, तो n का मान हमारा है 100। ये बच्चे वैल्यू रखो फटाफट सब। Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू वैल्यू रख देते हैं सब। S 100, n का मान 100 है, 100/2, 2 इंटू a का मान 0.6 प्लस n 100 माइनस 1 इंटू डी का मान 1.1। बच्चे बात ना करो, यहाँ जाएगा हमारा 2 1 के 2, 50 गुना 100 हो जाएगा 50 ब्रैकेट में 6 दूनी 12 हो जाएगा 1.2। दशमलव का गुणा सबको तो आता है ना। 1.2 प्लस ये बच्चे 100 में से 1 घटेगा, आ जाएगा 99, और 99 का गुणा मैं 1.1 में कर दूंगा। देखो 99 के 99, 99 के 99, 9 9 9 18 के 8, 9 1 10, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 108.9। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा हमारा 50 गुणते जोड़ देते हैं। देखो 108.9 में दशमलव के ठीक सामने दशमलव, इधर वाला अंक इधर, उधर वाला अंक उधर, इधर हो जाएगा हमारा 1, इधर हो जाएगा 2, 9 2 11 का 1,
8 1 9 1 10 का 0 1 1 1 आ गया 110.1 गुणा कर देंगे बच्चे, बात नहीं। गुणा करेंगे यदि हम, बात ना करो, क्या हो जाएगा 110.1 गुणित 50, क्या हो जाएगा 0 0 0 5 1 5 5 0 0 5 1 5 5 1 5 0 5 0 5 5 फैन के बाद 10 1 के बाद 55 0 5। ये हो गया हमारा 100 पदों का योग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका समझ लेते हैं, चौथा। बात ना करो, बात करने के लिए मना कर रहे हैं। तुम लोग जो समझते रहो तो गुस्सा आती है। चले समझिएगा पहले का चौथा प्रश्न। हमें तुरंत बाहर बात कर देंगे, जाओ को बात करो, बाहर कर देंगे, जितना बतियाना हो बतिया लो, खुद ही ऑटोमेटिक तुम्हारे। एपी हमारा जो है वो 1/15 1/12 1/10 11 पदों तक। समझो ध्यान से बच्चे, चाहे आपको दशमलव में दे, चाहे बटे में दे, चाहे सिंपल संख्या दे, चाहे कोई चर और अचर दे, घबराने की बात नहीं है। बस आपको करना क्या है, अपने रूल को लगाना है, बाकी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, कोई बच्चा इधर उधर लिखेगा नहीं। देखो बच्चे, अगर हम बात करें हमको n पदों का योग निकालना है तो हमें चाहिए a, d और n। a हमारा कितना है, a हमारा हो गया 1/। अब देखो इसमें जो d है वो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, क्योंकि सिंपल संख्या तो है नहीं, डायरेक्ट घटा दोगे, बच्चे बात नहीं। तो d बराबर हो जाएगा, हमारा फार्मूला होता है a2 - a1। यदि अपने सरल भाषा में कहना चाहें तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। क्लास कर दो, ये 2-3 जो चले। अब हम समझते हैं बच्चे, d निकालते हैं, d हमारा होता है a2 - a1 1/12 -1/15। कुल मिलाकर हमारा भिन्न का घटाना हो गया। भिन्न के घटाना में हम सबसे पहले लासा लेते हैं। तो अब जिनको भिन्न का घटाना उठाना पता हो तुमको समझ में आएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे जिनको भिन्न को घटाना पता ही नहीं है कि भिन्न का घटाना होता क्या है। 12 और 15 का लासा लेंगे, कितना आएगा? और लासा, ये सारी चीजें छोटी क्लास की चीजें हैं, वहां से क्लियर करिए। 12 पंचे 60, समझा? हर से भाग करते हैं लासा में, तो 12 से भाग करेंगे 60, 12 पंचे 60, 5 बार गया। जो आता भाग करने में जो आता है उसका हम अंश में गुणा कर देते हैं। तो 12 से भाग करेंगे, 12 पंचे 60, 5 1 5 माइनस 15 चौको 60, 4 बार गया तो हो जाएगा 4 1 4, 5 में से 4 क्या तो हो गया 1/7। और बाकी अगर हम बात करें n हमको दिया है कितना, तो चलिए फार्मूला रखते हैं। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ये बच्चे समान रख देते हैं। कई पदों का 11 यस 11 बराबर 11/2 ब्रैकेट में 2 × a का मान 1/15 प्लस n का मान 11 - 1 × d का मान 1/60। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ हर बार कटवाई करेगा। ये जरूरी नहीं कि यहाँ हर बार कटेगा ही। नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समझिएगा ध्यान से, नहीं कटा कोई बात नहीं, हमने इसको रहने दिया 11/2। ये बच्चे समझ देखो, ये भी कटेगा नहीं तो 2 1 के 2 2/15 प्लस 11 में से 1 घट गया तो हो गया 10, 10 गुणित 1/6 अच्छा 1/60 10 1 10 10 6 60। ये बच्चे हो गया हमारा 11/12
चलिए यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, 2/15 प्लस 1/6, 15 और 6 का हम लोग लस लेंगे तो आ जाएगा 30। क्या हो जाएगा 30, 15 दूना 30, 2 दूना 4, 6 पंच 30, 5 के 5 हो जाएगा 11/2 गुणित 9/30। ये कटेगा, अच्छा कट रहा है, 3 त्रिका 9, 3 धामा, ये बच्चे आप नहीं कटेगा, 11 तिया 33 / 2 धामा 20। ये हो गया हमारा S कितने का था, S11 बराबर 33/20। यही हमारा हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्लास में या इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहले में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन दिया गया था और चारों क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। और एक बार कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप पुराने हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दोबारा सब्सक्राइब मत करिएगा। चैनल केवल एक बार सब्सक्राइब होता है, बार बार सब्सक्राइब नहीं होता। और यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर क्या करें, थोड़ा सा मोटिवेट मैं भी होता हूं। और यदि पसंद आता है तो जो भी आपके कांटेक्ट में है पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास वीडियो अवश्य शेयर करें। और यदि आप अपना चैनल मानते हैं तो चैनल को मन लगाकर सपोर्ट करें। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।